गिरफ्तार हमारे साथ जुड़े हुए थे सीपीआरओ, और उनका सीधे तौर पर कहना था कि कोई कैजुअलिटी, इसमें डेथ कैजुअलिटी नहीं हुई है। 2 माइनर इंजरी जिन लोगों को हुई है उनका ट्रीटमेंट इस वक्त जारी है। बाकी तमाम दूसरी यात्रियों के लिए इंतजाम और व्यवस्थाएं रेलवे की तरफ से की जा रही हैं, जिन्हें उनके गंतव्य की तरफ रवाना किया जा रहा है। रुक करेंगे दूसरी खबर का, तो बुलडोजर पर मचे सियासी घमासान के बीच बिहार में भी यूपी मॉडल की तर्ज पर कानून से खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर चल पड़ा है। आज राजधानी पटना में अतिक्रमण के चलते कई मकानों को तोड़ दिया गया, तो छपरा में हत्या के फरार 2 आरोपियों के घरों को ढा दिया गया। अब बुलडोजर को लेकर सियासी वार और पलटवार तेज हो गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अप्रैल में 5-6 तारीख के बाद आप अप्रैल महीने में कम से कम 1000 अतिक्रमण खाली किए जाएंगे। बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय का ये बयान 25 मार्च का है, जब उन्होंने बिहार को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही थी। मंत्री जी के ऐलान के ठीक मुताबिक अप्रैल महीने की शुरुआत में बिहार में चल पड़ा है बुलडोजर, चाहे राजधानी पटना हो या छपरा। ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां बिहार विद्यापीठ इलाके में अवैध मकानों और दुकानों पर प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर चलाया। हालांकि इस दौरान मीडिया को कवरेज से रोकने की कोशिश भी की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोग प्रशासन की टीम से उलझ पड़े, बहस भी हुई और न्यूज 18 के कैमरे पर भड़ास भी निकाली गई। आरोप है 24 घंटे पहले तक नोटिस नहीं दी गई। ये मौलाना साहब की जमीन है, मौलाना मौजूद साहब की। इसमें बदोबस्ती विद्यापीठ द्वारा जो इसको धांधली के द्वारा खाली कराया जा रहा है। अब ये तस्वीर छपरा की है, जहां यूपी सरकार की तर्ज पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। छपरा के डोरीगंज इलाके में हत्या के फरार आरोपियों के घर को स्थानीय पुलिस ने बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। आरोपी पुलिस की चेतावनी के बाद भी सरेंडर नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। विधिवत जो है न्यायालय से वारंट निकलने के बाद इश्तेहार छिपवाया गया, उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं किया और गिरफ्तार भी नहीं हुआ। उसके बाद जो चल असल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई है उसको की गई है। वैसे कानून तोड़ने वाले अतिक्रमणकारियों और अपराधियों के खिलाफ यूपी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर के इस्तेमाल पर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं, तो जेडीयू इससे सहमत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं अपराधियों पर सख्ती बरतने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से अपराध नियंत्रण उत्तर प्रदेश में हुआ है, स्वाभाविक रूप से उस रास्ते को बिहार में भी अपनाना पड़ेगा। बुलडोजर तो हर अपराधी के घर पर चलना ही चाहिए। जो अपराधी अपराध करके अपने को समझता है कि हम फ्री हो गए, उन पर तो नकेल कसा ही जाना चाहिए। अपराधी एक परिवार में कोई व्यक्ति हो सकता है, अब उस घर में अगर 10 लोग हैं तो पूरे घर को बिल्कुल बुलडोजर से ढा देना, यह हमको लगता है कि कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता होगा और होना भी नहीं चाहिए। वैसे बिहार की सियासत में योगी मॉडल को लेकर मचे घमासान के बीच अवैध अतिक्रमण और अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसने सियासत की कड़ाही को तो गर्म किया ही है। क्राइम कंट्रोल पर बिहार में बुलडोजर को सियासी हथकंडे के तौर पर भी देखने की कोशिश की जा रही है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष और पटना से संजय और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।